अभी कोई भविष्य नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब भोजपुरी सिनेमा और एक नेचुरल रियल कोई फिल्म पास इसका नाम है। ये ड्रग्स आते कहां से हैं? ये कोच ट्रेन क्या करते? शॉट मार के भाग रहे हो और आप जीत रहे हो। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर के बिहार में एक अलग ही बवाल चल रहा है। खेसारी लाल यादव हो या मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन हो या फिर अपना ट्रेंडिंग पवन सिंह हो, इसी सब को लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री जाना जाता है और जान भी रहे हैं। अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अगर रहते तो पवन सिंह रहते, खेसारी लाल यादव रहते, निरहुआ रिक्शा वाला रहते। ये सब फिल्म में काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं और काफ़ी फिल्में बना रहे हैं। लेकिन आजकल का माहौल ही कुछ अलग हो गया है। आजकल माहौल ऐसा चेंज हो गया है कि एक भोजपुरी स्टार दूसरे भोजपुरी स्टार से खींचातानी दिख रही है, लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा लेवल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फिल्म का क्रेज़ था वो धीरे धीरे डाउन होता रहा और जैसी फिल्म बनना चाहिए था, जिस तरह से फिल्म रवि किशन के टाइम में एक हुआ करता था, मनोज तिवारी के टाइम में हुआ करता था, एक सिंप्लिसिटी को दिखाया जाता था, एक रियल लाइफ स्टोरी को फिल्म में परोसा जाता था। इवन निरहुआ रिक्शा वाला ने भी कई बार इंटरव्यू में उस बात को बयान देके कहते कि फिल्म हमारा जो सेटअप था, वो एक क्रेज़ था, वो एक अलग लेवल का था और उसी लेवल से हम लोग काम करते थे और काफ़ी अच्छा नाम था, एक अच्छा कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया करता था, एक अच्छे समाज में एक नए मैसेज दिया करते थे। लेकिन जब से बाकी नए नए कलाकार आ रहे हैं, वो फिल्म को इस तरह से सेटअप कर दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दिखा दे रहे हैं, जिससे फिल्म का नाम खराब तो होता ही है, खास एक इंडस्ट्रीज़ का भी नाम खराब हो रहा है। और उसको लेकर के काफ़ी चिंता जताए हैं, कह सकते हैं रवि किशन ने। रवि किशन अब सांसद हैं और सांसद होने के नाते अब उधर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते। लेकिन कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि जब से मैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आया था तो एक अलग क्रेज़ था, फिल्मों को लोग काफ़ी दीवाने थे। मैंने सोचा था कि एक भोजपुरी फिल्म को, एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा और जिसको मैंने मसाल दिया वो पता नहीं मसाल किधर लेके चला जा रहा है, यानी किधर जला रहा है। यानी हमने जो मसाल दौड़ते हुए ना अपना मशाल अपने जूनियर्स को आदमी देके जाता है कि वो आगे लेके बढ़ेगा, तुम लोग क्या कर दिए। तो इस तरह से होना चाहिए था। इसलिए फिल्म इंडस्ट्रीज में जितना नाम कमाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिल्म एक मैसेज के लिए बनाया जाता है, एक समाज में एक अच्छा धरोहर या संस्कृति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वह कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री वो धीरे धीरे डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो कहें वो पतन की तरफ जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल हर दिन किसी न किसी बहाने, किसी न किसी घटनाओं के माध्यम से, किसी न किसी एंगल के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही में 1-2 दिन पहले आई मूवी छावा को देख लीजिए। जिस तरह से छावा मूवी ने रिप्रेजेंटेशन किया है, जिस तरह से वो दिखाया है, तो आपको देखने के बाद यह लगेगा कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी ने जिस तरह से इस मूवी को रूप में दिखाया गया, जिस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं और जिस तरह से आज हम संस्कृति और धरोहर का एक हिस्सा है, आज हम कुंभ जा पा रहे हैं, महाकुंभ का एक हिस्सा बन रहा है, उसमें छत्रपति शिवाजी का कितना संपूर्ण योगदान है। और छावा मूवी में यही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है और उसमें जान डालने की कोशिश की गई है, एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस पर मैं स्पेशल एक वीडियोस बनाऊंगा कि छावा का जो मूवी का रिप्रेजेंटेशन है, कैसा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें किस तरह से किरदार को निभाया गया है और उनके वजह से हमारे संस्कृति और कल्चर पर क्या चेंज पड़ता है। लेकिन बात हम भोजपुरी की कर रहे हैं, भोजपुरी में भी ऐसे फिल्म को रखा जाना चाहिए, इस तरह से कैरेक्टर्स को रखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं रवि किशन ने इस बात को पूरी तरह से क्लैरिटी से साथ कहा है कि आप भी हमारे एक .com पे है, जिन्होंने उन्हें इंडिकेट किया है कि आप अपनी कहानी ऐसे बताइए, रियल लाइफ स्टोरी को आप लिखिए, शेयर करिए, हम वैसे कास्ट को ला करके ऐसे फिल्म प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारा भोजपुरी स्टार का एक, कह सकते हैं, एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज का लेवल बढ़ेगा। और होना भी चाहिए। अगर हम बिहार की छवि को अगर देखते हैं तो बिहार की कई सारी छवियों को देखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स केवल एक पॉलिटिक्स तभी होती है जब हम सारे चीज़ों को, रंगमंच को संभालते हैं। एक पॉलिटिक्स इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का रिफ्लेक्शन समाज में पड़ता है और उस फिल्म का रिफ्लेक्शन तो बहुत बड़े लेवल पर पड़ता है। इसलिए फिल्म अगर अच्छी बनती है तो एक समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, एक परिवर्तन आता है। और फिल्म अगर अच्छी नहीं बनती है तो उससे एक समाज में गलत, कहते हैं, मैसेज जाता है और उससे समाज एक गंदगी की तरफ बह जाती है। तो हमें उस इंडस्ट्रीज़ पे लेकर के भी एक बहुत बड़ी कदम रखनी चाहिए। जिस तरह से
रवि किशन ने खास करके पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पे निशाना दागा है और उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहने के लिए मजबूर किया है कि एक साथ मिल करके बैठ करके बात करें और कुछ अच्छी फिल्में दें जिससे भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नाम भी हो और अपनी पहचान भी बने और एक पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। फिलहाल आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें चीज़ें लेकर के आऊँगा और अपना कमेंट भी ज़रूर करिएगा। बहुत सारी ऐसे नई नई फिल्में आ रही है जो अपनी कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है। खास करके अगर साउथ की फिल्मों देखें और उसमें जिस तरह से छावा का रिप्रेजेंटेशन किया है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पर बने हैं तो ऐसे ही बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।